लालटेन कहीं कमल खिलाने का काम ना करे, 25 में कहीं इनकी मिलन ना हो जाए। कल चैनल है, लोकल लोगों तक हम लोग बात बोलिए। देखिए एक ही अवध बिहारी चौधरी जी 5-6 टाइम विधायक एक ही चीज है, 5 काम गिना दीजिए जो एक चीज भी याद किया जाए। एक ही चीज बिहारी चौधरी का 5 काम सुनिए जो अवध बिहारी एक ही चीज है, मैं एक ही भी लोग याद करेंगे। मैं एक ही बयान दूंगा, वो है एक तरफ करेगा 5 काम उनका गिनवा। आप बार बार बोलिएगा क्योंकि हम एजेंडा हमने जो एजेंडा अपना सेट किया हुआ है, मैं इन मुद्दों से भटकने वाला नहीं हूँ। मैं मुद्दे की लोगों बात करूंगा, मैं मुद्दे की ही बात करूंगा। शिक्षा की बात करना गुमराह की बात है, रोजगार भी बात करना गुमराह की बात है। अरे क्या बात है, स्वास्थ्य पे बात करना के विधायक का काम। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। देखिए बिल्कुल अभी के समय में तो 2 ही ऑप्शन है कैलकुलेशन से। देखिए अब कैलकुलेशन हम आपको देखिए इस बात से आप मतलब इत्तेफाक तो रखते हैं कि जो आरजेडी उरूज पे गया जी, जिसमें सबसे ज्यादा रोल मुसलमानों का और यादवों का था। मैं तो एक ही बात कहा, भाई कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं है, आप भाई है ना, भाई है, लेकिन आप भटकाने वाला काम कर रहे हैं। एक सवाल नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, उसके बाद गोद लेने की बात हुई थी, ये सब कहाँ गया? आप पत्रकार महोदय हैं, आप हमें बता दें की बात को। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आरजेडी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी अभी सारे प्रखंड में जो भी इंडिया सीमान की जो टीम है, एक एक प्रखंड में भ्रमण हो रहा है और कार्यकर्ता जो किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी संगठन के लिए जो बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है वैसे वो लोग काम करते हैं, उनको चार्ज करने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से नॉमिनेशन के बाद काम करना है। अभी पचरुखी में विपिन कुशवाहा जी से मुलाकात हो गई है। कुशवाहा जी, लोगों से आप लोग मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? गर्मी में गर्मी लग गया है कि सब ठीक है? सब बढ़िया है। आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब है। और ये लास्ट मेरा प्रोग्राम है इस जिला का, आप जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये लास्ट प्रोग्राम है। 14 प्रखंड पड़ता है इस लोकसभा में। हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, हम लोगों ने जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, बैठ करके इस चीज को तय किए कि प्रत्येक प्रखंड में जो इंडिया गठबंधन के समर्थित जो उसके कार्यकर्ता हैं, उनको बैठा करके उनके संबंध हम लोग भाषण नहीं दें, ये जानने का प्रयास करें कि क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। उसी दिन तय हुआ हम लोगों का कि प्रत्येक प्रखंड में चलना है और कार्यकर्ताओं को बैठाना है, उनसे संवाद स्थापित करना है। इस प्रोग्राम का भी नाम हमने दिया था कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम। तो आज लास्ट हमारा प्रोग्राम है। आज लास्ट प्रोग्राम के बाद फिर हम लोग गाँव में जाएंगे जी। अब लोगों से मिला जाएगा, अपनी बातों को बताया जाएगा। बिल्कुल। और देख रहे हैं कि इस गर्मी में किस प्रकार से ऊपर से तपता हुआ धूप है और नीचे से भी धूप है, लेकिन हमारे लोग बिल्कुल चार्ज हैं, क्योंकि इस मोदी जी को और इस भाजपा वाले को इस नफरती माहौल में इनको उखाड़ करके फेंक देना है। सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, सिर्फ जुमला देना जानते हैं। इस पे एक बात कहेंगे, क्योंकि जो भूखे हैं ना सर, उनको भोजन की जरूरत पड़ती है। तो ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट है ना मोदी चाचा, वो बस एक निवाले को जानते हैं। तो सबसे पहले भोजन जरूरत है, उसके बाद शिक्षा जरूरत है, स्वास्थ्य जरूरत है। यानी आम जनता का जो क्या मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, इन तमाम मुद्दों पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है सर। ठीक है। विपिन कुशवाहा जी, आरजेडी के जो मुखिया हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अब जिस तरीके से एनडीए के प्रति उनका प्यार है, जो दिल में दिमाग में, वो जुबान पे भी लोग कह रहा है कि आ रहा है। अब पूर्णिया का भाषण बड़ा वायरल है, आने वाले टाइम में लोग ये भी अफवाह है कि क्या है, चौक चौराहे पे बात हो रहा है, कहीं लालटेन कहीं कमल खिलाने का काम ना करे, 25 में कहीं इनकी मिलन ना हो जाए। गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के मसीहा इस बिहार के
आदरणीय श्री हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी नहीं झुके तो उनके लड़का कैसे झुक जाएंगे। और आप लोग या जो चीज दिखाई जा रही है वो अलग एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है सर, क्योंकि वो नहीं झुके इस भाजपा के सामने तो हम लोग कैसे झुक जाएंगे। और उनके लाल जो हैं वो बिहार के नहीं पूरे देश के भविष्य हैं, वो कैसे भाजपा के समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। विपिन कुशवाहा जी को भी लगता है कि इंडिया में दो ही ऑप्शन है, या तो इंडिया बिल्कुल या एनडीए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो नेता हैं, हमारे जो लीडर हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आम जनता का जो मुद्दा होता है उसको उठा रहे हैं। लोगों के पास दो ही ऑप्शन है। देखिए बिल्कुल अभी के समय में तो दो ही ऑप्शन है, एक नफरती जो चीज आरएसएस और भाजपा जो फैला रही है, आपसी भाईचारा खत्म कर रही है, और हम लोग लड़ रहे हैं भाईचारा को कायम करने के लिए। क्योंकि इस देश का एक चीज था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन आज के समय में आप मुसलमान हैं हम हिंदू हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों में एक दूरी पैदा करने का ये भाजपा वाले काम किए। सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कीजिए, पता चलेगा आपको। विपिन कुशवाहा जी, आप शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी बात अपना ना तय करेगा, वो इंडिया में जाएगा कि एनडीए में जाएगा कि निर्दलीय को ये करेगा। मैं तो यही बात कहा आपको कि उनको तय करना है कि जुमलेबाजों की सरकार चाहिए, नफरत फैलाने वालों की सरकार चाहिए, या जो भाईचारा कायम करना चाहते हैं, आपके मुद्दे की बात करना चाहते हैं, जो शिक्षा की बात करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, उनके साथ जाइएगा। ये तो उनको तय करना है, ये तो बात एकदम सच्चाई है, वो तय कर चुके हैं। बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ वो लोग रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ वो लोग जी बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। सीवान का क्या आपको क्या लग रहा है? सीवान में लालटेन जलेगा, बिल्कुल लालटेन जलेगा। हम लोग लगातार कार्य किस तरीके से, किस कैलकुलेशन से? देखिए अब कैलकुलेशन हम आपको देखिए इस बात से आप मतलब इत्तेफाक तो रखते हैं कि जो आरजेडी उरूज पे गया जी, जिसमें सबसे ज्यादा रोल मुसलमानों का और यादवों का था। मैं तो एक ही बात कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं जस्टिफाई करूंगा, और ये मैं कुछ नहीं कहूंगा कि कौन किस प्रकार से क्या चीजें हैं, इसमें मैं क्या कहूंगा वो तो आपको पता चलेगा। 25 तारीख को वोटिंग होगा, उसके बाद जब काउंटिंग होगा तब के बाद जो आरजेडी इतना बिहार में शासन किया, तो किस समाज का सबसे ज्यादा योगदान था आरजेडी को सरकार बनाने में? देखिए सभी लोगों का योगदान, सारे लोगों का। देखिए हम एक बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको। देखिए राजपूत जितने सारे लोग, सबका बराबर योगदान था। देखिए अब इस पे हम कोई जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, आप पहले से भी जानते हैं, और कंट्रोवर्शियल मैं बयान नहीं देता हूं। आप जो बोल रहे हैं मैं इस पे कोई अपना बात नहीं कर सकता हूं, उस समय जीन निकलता था, और आप भी जानते हैं कि कितने कितने विधायक। हाँ, अब इस पे मैं आपको क्या कमेंट करूं कि किसका योगदान था नहीं था। वोटिंग करना होता है तो वो कैसे वोटिंग होता है? गुप्त वोटिंग होता है, गुप्त वोटिंग होता है ना, तो उसको बताने की भी जरूरत नहीं होती है कि हमने किसको वोट दिया, लेकिन आजकल तो सब लोग बता देते हैं, पता भी चल जाता है। इसमें मेरा क्या कमेंट रहेगा? उस समय किसका वोटिंग था? मौजूदा हालात पे मैं बात करूंगा, मैं अभी का जो सिचुएशन चल रहा है इस देश में उससे मैं बात करूंगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आप बिल्कुल बात हम आपको समझ रहे। ज्यादा किसका वोट था? मैं ज्यादा कम की बात नहीं करूंगा सर। यादव जी और मुस्लिम लोगों के अलावा मैं एक ही बात बोला कि मैं ज्यादा कम की नहीं बात कहूंगा। पूर्व में क्या हुआ उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, मौजूदा हालात क्या है उस पर मुझे तर्क वितर्क करना है। मौजूदा जो स्थितियां चल रही इस देश में देख रहे हैं ना, किसानों को किस प्रकार से बड़े बड़े लगता था कि चाबुक मतलब ऐसे ऐसे रोड पे बिछाया गया था कि आतंकवादी हैं हमारे किसान का बात ही नहीं सुना जा रहा है। रोजगार की बात हुई थी 2 करोड़ युवाओं की, वो कहाँ गया भाई साहब? 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, वो कहाँ गया? इससे हम बात करने के लिए हैं। ONGC, HPCL, BPCL, बेल, रेल, एयरपोर्ट, इस देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो IIM, IIT, एम्स, ये कितना बनाने का काम किया, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं भाजपाइयों से। इस पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए ज्यादा। सीवान से जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके बारे में आपका क्या? उस पे मैं क्या बोलूंगा? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनका अलग एजेंडा है। अवध बिहारी चौधरी उनसे अच्छे कैसे हैं? मेरा अपना एजेंडा है, बिल्कुल अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? अब देखिए, अब इस चीज को जस्टिफाई करने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। जनता समझ रही है, जनता कह भी रही है कि अवध बिहारी चौधरी जी बहुत बेहतर कैंडिडेट हैं, इनको इस बार दिल्ली भेजना है। अब देखिए अब कैसे, अब वो आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं।
वो तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लोगों के बीच में जाइएगा नहीं, तो नहीं, बताइएगा ना, अवध बिहारी चौधरी सुनिए ना। जितने सारे चुनाव सीमान में लड़ रहे हैं सबसे अच्छे हैं। एक तो इनका फेस सही है, लेकिन हमारा मेन मकसद है, मेन मुद्दा है, वो है इस नफरती माहौल में सकारात्मक सोच पैदा करना और हमको रोजगार पे बात करना, स्वास्थ्य पे बात करना, क्योंकि हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारा 24 वचन हम लोगों ने दिया है कि हम लोग सिलेंडर सस्ता करेंगे, प्रत्येक महिला जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसको 1 लाख रुपया देंगे, जब रक्षाबंधन का दिन आएगा रोजगार 1 करोड़ देंगे। ये तमाम 24 वचने हैं, 24 वचनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लोकल पे बात समझे? करना जरूरी होता है। देखिए तो अब लोग का लोकल चैनल है, लोकल लोगों तक हम एक लोग बात पहुंचाने बोलिए, की कोशिश कर देखिए रहे हैं। एक ही अवध चीज- बिहारी चौधरी जी 5-6 टाइम विधायक एक हैं। ही चीज है, 5 काम गिना दीजिए जो मरने एक के बाद चीज- भी याद किया जाएगा। एक ही अवध चीज बिहारी है। चौधरी का 5 काम सुनिए, गिनाइए, सुनिए। जो अवध बिहारी एक चौधरी ही इस दुनिया चीज से है, चले मैं जाएंगे, एक उसके ही- बाद भी लोग याद करेंगे। मैं एक ही बयान दूंगा, वो है एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग और एक तरफ सकारात्मक सोच फैलाने वाले लोग। इसी 2 चीज में चुनाव करना होगा जनता को, और जनता समझ चुकी है इन 10 सालों में किस प्रकार से, देख नहीं रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है। इसमें मुझे ज्यादा कमेंट नहीं देना है। मैं कभी भी आप भटकाने का काम कीजिएगा नहीं भैया, हम नहीं 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 नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जो और भी पार्टी के लोग जिस तरीके से बात कीजिए, लोकल तो चले जाते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। मैं कोई नेशनल लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं स्टेट लेवल पे जा रहा हूँ। जो आम जनता का मुद्दा होता है उन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। उस मुद्दे से आप मुझे भटका नहीं सकते हैं, बरगला नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं 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 सुनिए ना, आप जो चीज नहीं नहीं नहीं, आप जो पूछिएगा मेरे से बार बार पूछिएगा, कुछ भी पूछिएगा, मैं शिक्षा की बात करूंगा, मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं सिंचाई की बात करूंगा, मैं इन चीजों पे बात करूंगा। अवध बिहारी चौधरी जी पे कैसे विश्वास करेगा? 5 काम उनका गिनवा आप दीजिए। बार बार बोलिएगा, क्योंकि हम बार-बार एजेंडा हमने जो एजेंडा अपना सेट किया हुआ है, मैं इन मुद्दों से भटकने वाला नहीं हूँ। मैं मुद्दे सीमान के की लोगों बात को आप करूंगा, गुमराह कर रहे हैं। मैं मुद्दे की ही बात करूंगा। शिक्षा की बात करना गुमराह की बात है, रोजगार भी बात करना गुमराह की बात है। अरे क्या बात है, स्वास्थ्य पे बात करना, 7 बार के विधायक का काम आप 5 स्वास्थ्य पे बात करना, स्वास्थ्य पे बात करना, आरजेडी को गर्व हो, सीमान सुनिए ना, आरजेडी को गर्व हो। स्वास्थ्य पे बात करना कि यार मतलब गुमराह की बात है, क्या बात कर रहे हैं भैया आप? अरे आप ऐसे आप भाई लोग- एक तरफ कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप एक भाई तरफ हैं। भाई कह रहे हैं आप और बड़े एक भाई तरफ हैं। अरे नहीं, जनता ऐसे की थोड़ी बात होता करते है। हैं। ऐसे थोड़ी जनता होता की है। बात हम हमसे करेंगे। बात कीजिए ना कि जो हमारा वचन क्या है, जो इस बार आप बोलिए ना, आप ही बता दीजिए। एक सवाल आप जवाब दे दीजिए, बोलने नहीं, दीजिए। हम मेरे आपको तरफ इतने से। देर तो नहीं नहीं नहीं, आपने बोलिए मेरा ना, 2 बोलिए ना। करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हुई थी। हाँ। कितना रोजगार, अरे हमारे जो पूर्व एमपी थे वो गोद लिए हुए थे किस चीज को, जीरादेई को। कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ। अरे एक ही चीज बात की ना, जो आम जनता का मुद्दा है उसी पे राजनीति होनी चाहिए, ये भटकाने वाली नहीं होना चाहिए। जो सामने है कुशवाहा जी, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप उन लोगों से पूछिएगा, हमसे नहीं पूछिए। मेरे से बात कीजिए सिर्फ एजेंडा पे, पार्टी क्या कर रही है, आपकी कितना मजबूत है, इस पे मैं जवाब दूंगा आपको। बूथ स्तर तक हम कितना मजबूत हैं, हमारा बूथ सबसे मजबूत का नारा हमने दिया है, इस पे मैं बात करूंगा। भटकाइएगा तो उधर हम नहीं जाएंगे। क्या कुशवाहा जी, नहीं, एक तरफ आप भाई कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं है, आप भाई है ना, भाई है, लेकिन आप भटकाने वाला काम कर रहे हैं। एक सवाल नहीं, सुनिए आप पहले तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बात कर रहे 2 हैं। करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, उसके बाद गोद लेने की बात हुई थी, ये सब कहाँ गया? आप पत्रकार महोदय हैं, आप हमें बता लोगों की दीजिए। बात को पहुंचाना। नहीं, वो जनता आप तय इससे करेगी बात कीजिए ना, कि नहीं एक मिला। पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन से आप बात कर रहे हैं और लोकल चीजों पे मेरे से बात कीजिए कि आपका एजेंडा क्या सेट है, आप क्या कीजिएगा, हम उस पर बात करेंगे। आपके कैंडिडेट 7 बार 6 बार विधायक हैं, क्या किए हैं जिसके बेसिस पे आप लोगों को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे? 7 बार के विधायक, 6 बार के विधायक, 5 काम उनका आप नहीं गिना आप पाए। यहाँ है ना, हम नहीं 10 है। काम अभी चलिए उनसे बाइट लीजिए और पूछिएगा कि 10 काम अपना बता दीजिए, तो 20 काम आपको बताएंगे, है ना? आप है ना, तो चलिए उनसे पूछिए और पूछ करके बोलिए कि अपना 5 काम बता दीजिए, 10 काम बता दीजिए। मेरे से जो पूछना है उसको पूछिए ना साहब, मेरे से पूछिए कि आपका संगठन कितना मजबूत है, आप क्या कर रहे हैं। देखिए इतनी भीड़ है, ये भीड़ जिला के हेड हैं, अच्छा, जिला का जेडी के जिला अध्यक्ष हैं। जिला का अध्यक्ष थोड़ी बताता है कि किनका कितना। चलिए आपको हम वो सैकड़ों काम किए हैं, उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि हाँ आपने क्या किया है। मेरे से पूछिए कि संगठन किस प्रकार से मजबूत हुआ है आपका, आपने क्या किया है। मेरा जो कार्य क्षेत्र है उससे पूछिए ना साहब। अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप नहीं बता रहे।
अभी आप इतने यूथ हैं, नहीं, young नहीं, हैं, हाँ, बिल्कुल। और भाग रहे हैं हमारे सवाल से। खैर चलिए, नहीं, आपके सवाल से कैसे भागेंगे? सैकड़ों काम हुआ है, सैकड़ों। चलिए अभी पूछ लीजिए, आप बाहर है ना, एकदम उनसे पूछिए। हम पूछेंगे, हाँ, एकदम अभी पूछिए, पूछेंगे। चलिए, वो बताएंगे आपको, 100 गो काम बताएंगे, 50 5 गो नहीं, 100 बताएंगे। विपिन कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष सीवान, बिल्कुल हर मुद्दे पे खुल के बात करते हैं। बने रहें, देखते रहें लगन।